अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़रा फ़िक़्ह और कलाम से मुतालिक आपका नुक्ते नज़र जानना चाहता हूँ। जी। जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़िक़्ह का, तो कोई भी माशरत होती है ना, तो उसके लिए उसकी एक उमरानी ज़रूरत होती है, लॉस कानून बनाने। मुस्लिम माशरत की जिस तरह से ये इजमा और क़यास ज़रूरत है या इत्तेहाद ज़रूरत है, इसी तरह दुनिया की हर माशरत की ये ज़रूरत है। इमाम गज़ाली ने भी अल-मुस्तस्फ़ा में यही लिखा है कि दुनिया की कोई भी माशरत होती है, वो माशरत है तो उसको कानून साज़ी की ज़रूरत होती है। जिन बुनियादों पर कानून बनाया जाता है वो वाज़ेह होती है। ठीक। एक बात कानून के मुतालिक ज़हन में रखें कि हर नई बात, हर नया वाक़या जो सामने आ रहा हो, वो कानून का मौजू नहीं होता। जी। कानून बनाने के लिए आपको कोई मुश्किल पेश आती है, आपके जो मकासद-उश-शरिया हैं, उन मकासद-उश-शरिया से अगर कोई चीज़ मुतसादिम हो रही है, तब आपको उसके मुतालिक कानून बनाना होता है कि ये काम करना है या नहीं करना। अब जो कुछ भी आप कानून बनाएंगे, आप मुस्लिम माशरत में रहते हुए, तो ज़ाहिर मुस्लिम माशरत में रहते हुए जब आप कानून बनाएंगे, तो उसमें सबसे बुनियादी तरीन ज़रूरत आपकी ये होगी कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करना ऐसी माशरत में आसान हो। यानी आपने वो अहकाम या वो हालात पैदा करने हैं समाज में जिसमें अल्लाह के हुक्म पर अमल करना आसान हो जाए। जिसमें अल्लाह के हुक्म पर अमल करना मुश्किल हो जाए, उन हालात के ख़िलाफ़ आपने कानून साज़ी करनी होती है। या जो भी नई बात कोई सामने आती है, तो आपने ये देखना होता है कि ये बात हमारे किस मसले से, किस प्रॉब्लम से मुतसादिम हो रही है। जिस भी प्रॉब्लम से मुतसादिम हो रही होगी या जो भी प्रॉब्लम जनरेट कर रही होगी, आपने उसको काउंटर करने के लिए कानून बनाना होता है। हमारे यहाँ फ़िक़्ह में ये समझा जा रहा है, तशरीअ और तसन्नुन दोनों में, कि मुज्तहिद ने जब इज्तिहाद करना होता है तो उसने अल्लाह के हुक्म को दरियाफ़्त करना होता है। जी भाई अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह का हुक्म मजहूल हो और मुज्तहिद ने अपने इज्तिहाद से कोशिश करके उसे दरियाफ़्त करना है, और जब वो दरियाफ़्त करने में कामयाब हो जाता है तो जो उसने दरियाफ़्त किया है वो अल्लाह का हुक्म है या नहीं है, इसके मुतालिक कोई यकीन नहीं है। अगर है तो उसको 2 नेकियां मिल जाएंगी, और अगर नहीं है तो 1 नेकी मिलेगी उसको। अब ये एक ऐसा तसव्वुर है जिसने कानून की बुनियाद को ही ढा दिया है। सही। कानून मजहूल चीज़ को मालूम करने का नाम नहीं है, बल्कि मालूम हकीकतों को प्रोटेक्ट करने का नाम है। ठीक। मालूम अक़दार की हिफाजत का नाम है। अब जो भी आप अपनी अक़दार हैं, आपकी जो भी अपनी अक़दार हैं, उन अक़दार की हिफाजत के लिए आपने कानून बनाना है। आप उसे क़यास से बनाएं, इज्तिहाद से बनाएं, इस्तिंबात से बनाएं, इस्तिदलाल से बनाएं, या इनफरादी कानून साजी करें या इज्तिमाई कानून साजी करें, जो भी शक्ल हो। मुझे सिर्फ एक बात जिसने सबसे ज़्यादा, मतलब इस्लामी फ़िक़्ह में, मुसलमानों की फ़िक़्ह में जिसने सबसे ज़्यादा मतलब परेशान किया है, वो ये है कि मुज्तहिद का इज्तिहाद हो या इज्तिमाई कानून साजी हो, ये जो कुछ भी है ये सारे का सारा कंटेंट ऑफ नबूवत में शामिल होगा। सही। चाहते हुए या ना चाहते हुए, शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर, मुसलमान उलमा ये समझते हैं कि इजमा और क़यास, इजमा और इज्तिहाद नबूवत का तसलसल है। सही। या नबूवत की तौसी है। भाई अल्लाह के बंदो, नबूवत ना तौसी की जा सकती है उसकी, और ना उसका तसलसल रखा जा सकता है उसको। ये मुस्लिम माशरत की एक उमरानी ज़रूरत है जिसको तुमने पूरा करना है। जिन लोगों ने, जब तक कानून अमल काबिल अमल रहेगा, जब तक उस ज़रूरत को पूरा करता रहेगा जिसको के लिए वो बनाया गया है, तो ठीक है, नहीं तो वो खुद ऑटोमेटिकली महव हो जाएगा। सही। मतलब ये ज़रूरी थोड़ा है कि हर कानून को आपने बरकरार रखना है।
इन लोगों ने जो फ़िक़्ह की बड़ी बड़ी किताबें बना के रखी हुई हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने ये समझा है कि क़ियास से, इज्तिहाद से, इजमा से या मरजा तकलीद जो भी आपका उसको कहें, उसने जो कुछ भी फरमा दिया है वो किसी न किसी दर्जे में अल्लाह का हुक्म है। अब वो अल्लाह के हुक्म होने की वजह से उसे प्रोटेक्ट कर दिया गया। अब किताबों की किताबें भर दी गई, और जब भी कोई सूरत हाल पैदा होगी, ये नहीं देखना कि उस सूरत हाल में किस हुक्म पर अमल करने के लिए मतलब क्या ज़रूरत है, और क्या उस ज़रूरत के तहत ये जो कानून बनाया गया था उस ज़रूरत को पूरा करने में कामयाब है या नहीं है, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। तो जो जहाँ तक ताल्लुक़ है मुनज़्ज़ल अहकाम का, उसका दायरा कार अलग है। मुनज़्ज़ल अहकाम की फहरिस्त में कमी बेशी नहीं हो सकती है, ठीक। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुस्तंबत अहकाम का, मुज्तहद अहकाम का, मुज्तहद हूँ या मुस्तंबत हूँ, जो भी, इन तमाम के तमाम ये ज़रूरत के तहत वजूद में आएंगे, और ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो इन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक। तो जिन लोगों ने फ़िक़्ह की किताबें भर रखी हुई हैं, उन्होंने दर हकीकत समझा ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है जो हमारे मुज्तहिद ने बता दिया है, यानी मुज्तहद हुक्म हो या मुस्तंबत हो, उसको मुनज़्ज़ल हुक्म की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है, ठीक। जिसकी वजह से किताबों की किताबें भर गई, ठीक। ये असल प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज़ मतलब फ़िक़्ह के लिए नहीं, मतलब फ़िक़्ह के वही, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि मुझे फ़िक़्ह से कोई इनकार नहीं है, ठीक है। फ़िक़्ह ज़रूरी है, कानून साजी ज़रूरी है, लेकिन इस कानून साजी को ये ख्याल करना कि ये अल्लाह का हुक्म है, ठीक। इससे आप, हाँ, हुक्मुल्लाह नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ कानून है। इंसानों के बनाए हुए कानून में जो भी कोई मतलब तब्दीली होगी, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कुरान शरीफ में आता है ये इज़ा कुमतुम इला सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम, हुक्म देने वाला इस बात को ख़ातिर में नहीं ला रहा कि तुम्हारे नमाज में और तुम्हारे वज़ू में के दरमियान कोई गैप है। वो कहता है कि जब नमाज के लिए उठते हो तो उठो, वज़ू करो और जाकर नमाज़ पढ़ो, ठीक। अब आप कहते हैं नमाज में और वज़ू के दरमियान गैप आ गया है और उसमें नवाक़िज़ वज़ू आ गए हैं। हुक्म देने वाले के पेश नज़र सरे से ये बात है ही नहीं। वो फरमा रहा है नमाज के लिए जब उठते हो तो जाओ वज़ू करो और नमाज पढ़ो, ठीक। आपने एक गैप कंसिडर किया और उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपने नवाक़िज़ वज़ू की लिस्ट बना दी है। ये लिस्ट कहाँ से आई है? और उसमें भी शदीद इख्तलाफ, वही मैं कहाँ से आई है? अब किसी को ये समझ नहीं आ रही कि बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए थे गाय के मुतालिक जी, तो हर सवाल के जवाब में मूसा आके कहता था इन्नहु यकूल। बिल्कुल, अब इन अक्ल के मारों को ये समझ नहीं आ रही कि इन्नहु यकूल कहने वाला अब कोई नहीं है। ऐसे ही खत्मे नबूवत के बाद इन्नहु यकूल का तो कोई सवाल नहीं रहा ना। तो जो कुछ भी आपने बयान किया है उसे इन्नहु यकूल की फहरिस्त में क्यों शामिल कर रहे हो? क्या बात, मतलब असल प्रॉब्लम फ़िक़्ह में ये पैदा हुई है। ये तो मतलब फ़िक़्ह के मुतालिक मेरा बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि फ़िक़्ह में एक और उसूल भी बहुत ज़रूरी है जो मुनज़्ज़ल अहकाम के बारे में है। ये है कि मामूर बिही अहकाम कि ये करो ये करो ये करो, एक फहरिस्त है। दूसरा मनही अन्हु है, ये ना करो ये ना करो ये ना करो। तीसरे वो हैं जो मुख़य्यर फ़ी हैं, जिसमें ना मनही अन्हु है ना मामूर बिही है, हुक्म कोई नहीं दिया गया। वहाँ वो भी उतना ही मुक़द्दस है जितना मनही अन्हु और मामूर बिही है। जिस तरह मामूर बिही की फहरिस्त में मैं कमी बेशी नहीं कर सकता और मनही अन्हु की फहरिस्त में कमी बेशी नहीं कर सकता, बेआइनी इसी तरीके से मैं
जो मुखय्यर फी हैं वहां भी आकर कानून साजी नहीं कर सकता। सही। वहां आके कानून साजी मेरे इख्तियार में निकल। अब आपने जितनी भी कानून साजी की है, अगर आप उसे हुक्मुल्लाह की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं ना, तो दरहकीकत आप मनही अनहो के उस तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं जो उस फहरिस्त ने बना दिया है। मामूर बही की उस फहरिस्त को आप ख़त्म कर रहे हैं जो उसने बना दिया है। और जिन चीज़ों को उसने मुखय्यर फी रखा था, आपने उनको मुखय्यर फी नहीं रहने दिया। ठीक। अच्छा, यहाँ पर मतलब इस मामले में मैं अगरचे इसको बहुत दफ़ा वाज़ेह भी कर चुका हूँ, आपके वसीले से भी मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि जहाँ तक ताल्लुक़ है हलाल और हराम का, तो हलाल और हराम उसने बता दिया है, मुनज़्ज़ल हुक्म है। ठीक है। उसने फरमा दिया कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, उसने फरमा दिया हुर्रमत अलैकुम मैततु वद्दम व लहमुल खिंज़ीर मा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। ठीक। जो हराम है उसकी फहरिस्त बता दी और हलाल की फहरिस्त बता दी। जिन चीज़ों को उसने हलाल और हराम नहीं किया, मुझे इख्तियार नहीं है उनको हलाल और हराम करने का। ठीक। हलाल और हराम सिर्फ शारे जल्ल मजदहू का हक है कि वो किसी चीज़ को हलाल कहे या किसी चीज़ को हराम कहे। ठीक। लेकिन हलाल और हराम के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनके खाने को मना फरमाया है, ना उनके खाने का हुक्म दिया है। ठीक है। तो जिन चीज़ों को खाने का हुक्म नहीं दिया, जिनको मैं उन्हें हलाल और हराम की फहरिस्त में शामिल नहीं कर सकता। तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वो हैं जो अगर आपका जी चाहता है तो खा लें, नहीं चाहता तो ना खाएं, लेकिन आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि उसे हलाल की फहरिस्त में शामिल कर दें या हराम की फहरिस्त में शामिल कर दें। सबसे ज़्यादा आपके इस बात पे यही सवाल लोग उठाते हैं। जी हाँ, कुत्ता खा लें, गधा खा लें, ये चीज़ें जितनी भी हैं तमाम की तमाम, असल प्रॉब्लम यहाँ यह पैदा होती है कि वो इस बात को नहीं समझ रहे। मैं आपको कह क्या रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हलाल और हराम का ये इख्तियार बंदे के पास नहीं है। ठीक है। ये शारे जल्ला मजदहू का हक है कि वो किसी चीज़ को हलाल करार दे, किसी चीज़ को हराम करार दे। सही। जिन चीज़ों को उसने हलाल या हराम की फहरिस्त में नहीं रखा, उसको इंसान हलाल और हराम की फहरिस्त में नहीं रख सकता। नहीं, अब मेरी तबीयत उसको खाना चाह रही है, हाँ, खाऊं, खा ले। ये कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं है, और ना ही मतलब आप उस जगह खड़े ही नहीं है ना। सही। या तो आप शारे जल्ला मजदूर के पहलू में जाकर खड़े हो जाएं और हलाल और हराम की फहरिस्त बनाना शुरू कर दें, तो वो तो आप कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। ये है बुनियादी मसला जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ। सही।